बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से कीमा नान की रेसिपी। आप इसको ज़रूर बनाइए, वीडियो को एंड तक देखिए। बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार से नान बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी डो रेडी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 कप मैदा लिया हुआ है, मेजरिंग कप से लिया है हमने। और यहाँ पर हम हाफ कप हमने वार्म वाटर लिया हुआ है और 1.5 टेबल स्पून हमारे पास ईस्ट है। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं और साथ ही इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। 1.5 टेबल स्पून शुगर भी इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करके हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए साइड में कर देंगे ताकि हमारा ईस्ट जो है बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाए। जब तक हमारा ईस्ट एक्टिवेट हो रहा है तो हम दूसरी चीज़ें मिक्स कर लेते हैं। तो हम मैदे में 3 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर रहे हैं। अगर बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप इसमें बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम इसके अंदर 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। थ्री टेबल स्पून यहाँ पर हमारे पास ऑयल है और 3/4 कप हमारे पास योगर्ट है। इन तमाम चीज़ों को हमने इसमें मैदे में ऐड कर दिया है। थोड़ा सा इसको भी हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमारा ईस्ट भी एक्टिवेट हो चुका है, इस पे ऊपर झाग सा आ गया है। तो इट्स मीन्स कि हमारा ईस्ट जो है बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल रेडी है। तो हमने ईस्ट भी अपने मैदे में ऐड कर दिया है। अब हम वार्म वाटर से सॉफ्ट सी डो रेडी करेंगे। तकरीबन हमारा 1 कप लगेगा इसमें। रेडी सॉफ्ट सी डो हमें रेडी करने के लिए 1 कप के करीब हमें चाहिए वार्म वाटर। थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे। हमारी डो बिल्कुल रेडी हो गई है और देखिए मैंने इसको बिल्कुल सॉफ्ट सा रेडी किया है। अब मैं इसको 1.5 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे रख दूँगी ताकि ये अच्छे से राइज़ हो जाए। तो जब तक हमारी डो रेडी होती है तो हम अपना नान के लिए स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें मैं 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। 1 मिनट के लिए हम इसको सौते करेंगे। हमने 1 मिनट के लिए जिंजर गार्लिक पेस्ट को सौते कर लिया है। अब हम इसके अंदर बीफ का कीमा ऐड कर रहे हैं और ½ kg ये कीमा है। तो हम अच्छे से भूनेंगे उस वक्त तक जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और कीमा वाइट सा नहीं हो जाता। यहाँ पर कीमे ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइस ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट लिया हुआ है। 1 टीस्पून हमारे पास टिक्का मसाला है। 1 टीस्पून हमारे पास टर्मरिक पाउडर है और ये है रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही हमारे पास रेड चिली पाउडर है। सब चीज़ें हम इसमें ऐड कर रहे हैं और साथ ही हमारे पास है 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून साबित धनिया है जिसको हमने दरदरा सा पीस लिया है और 1 टीस्पून ही हमारे पास जीरा है जिसको हमने दरदरा सा पीस लिया है। ये सारे मसाले हमारे इसमें चले गए हैं कीमे के अंदर। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे थोड़ा। यहाँ पर हमारा कीमा बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसके अंदर ½ कप पानी ऐड कर रहे हैं ताकि हमारा कीमा अच्छे से गल जाए।
फ्लेम स्लो करके अब मैं इसको कवर करके 15 मिनट के लिए पकाऊंगी। देखिए कीमे को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा कीमा बहुत अच्छे से गल चुका है। अब इसमें थोड़ा बहुत जो पानी रह गया हम इसको ड्राई करेंगे। कीमे का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है कम्प्लीटली और अब हमने इसको अच्छे से भून लिया है। अब यहाँ पर हमने एक लार्ज साइज़ की अनियन को स्लाइस में कट करके रखा हुआ है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको हम अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट तक और पकाएंगे। प्याज डालने के बाद हमने कीमे को 2 मिनट पकाया था, उसके बाद हमने इसको बिल्कुल ठंडा कर लिया था। अब इसमें हम हाफ गड्डी हरा धनिया की और 2 से 3 हरी मिर्चें चॉप करके ऐड कर दिए और इसको हम साइड में कर देंगे मिक्स करके और अपने नान की तैयारी करेंगे। नान के लिए हमारी डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसकी एयर निकालेंगे। थोड़ा सा सरफेस पे हम मैदा डस्ट कर रहे हैं ताकि हम अपनी डो को अच्छे से सेट कर सकें दोबारा से। थोड़ा सा ऊपर से भी मैदा डस्ट कर रहे हैं, उसको हम पंच करके अच्छे से सेट करेंगे एक बार दोबारा से। तरह से अब यहाँ पर हमारा आटा बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हम इसको 8 से 9 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे, एक एक करके सारे पेड़े रेडी करेंगे। हल्का सा आटा अभी स्टिकी है तो थोड़ा सा मैदे को यूज़ करते हुए हम इसका पेड़ा बनाएंगे। अब हम अपने नान बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम सरफेस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और अपने नान को हाथ की मदद से या फिर रोलिंग पिन की मदद से, जिस तरह से आपको कन्वीनियंट लगे उस तरह से आप नान बना लीजिए। हाथ से प्रेस करके भी हो जाएगा, इसलिए इसकी डो बहुत सॉफ्ट होती है, और रोलिंग पिन से भी हो सकता है, जिस तरह से भी आपको सही लगे। अभी हम थोड़ा सा बेलेंगे। अब हमने जो इसका कीमा रेडी करके रखा हुआ है उसकी स्टफिंग इसमें रखेंगे और थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। कीमे के नान में कीमा ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा सा कम डालेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। अब हम उठा के सारी तरफ से इसको बिल्कुल बंद कर देंगे ताकि हमारा कीमा बिल्कुल ना निकले। अच्छे से प्रेस करके इसको हम बंद करेंगे। इस तरह से हमारा एक पेड़ा रेडी हो गया। अब हम दोबारा से हाथ से प्रेस करके इसका नान रेडी करेंगे। हल्के हाथ से हमें इसको बनाना है, हाथ की मदद से या फिर रोलिंग पिन की मदद से। ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, प्रेशर नहीं देना है, हल्के हाथ से करना है।
तरह से अपना हम नान बना लिए। अब हम फिंगर की मदद से इस पे नान की लुक देंगे, फिंगर इम्प्रेशन देंगे इस तरह से प्रेस करके, ताकि हमारी नान की लुक ज़बरदस्ती आए। इस तरह से हमने सारे फिंगर इम्प्रेशन दे दिए। अब यहाँ पर हम इस पे एग ब्रश करेंगे। एग ब्रश करने के बाद हम इस पे थोड़े से सेसमी सीड डाल रहे हैं। आपके पास अगर कलौंजी है तो वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने ओवन ट्रे ले लिया, इस पर हमने बटर पेपर लगा दिया और इस पर हल्का सा ऑयल से ब्रश कर दिया है। अब हम इस पर नान अपने सेट करेंगे। एक हमने रख दिया, एक और हम इस पर रेडी करके लगाते हैं। हमारे नान बिल्कुल रेडी हैं ओवन में जाने के लिए। मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया था 10 मिनट पहले। अब हम इसको 180 पर 8 से 10 मिनट के लिए बेक करेंगे। हमने अपने नान को ओवन में डाल दिया है और 8 से 10 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। देखिए हमारे नान बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हमने इसको ओवन से निकाल लिए। अब हम इसके ऊपर बटर लगा रहे हैं, अच्छे से बटर लगाएंगे। दोनों नान पे हमने अच्छे से बटर लगा दिए ताकि बहुत अच्छी से इस पर शाइन आए, बिल्कुल लुक बाजार वाले नान की आए। ऊपर से हम इस पर हल्का सा कोरिएंडर कट करके डाल लें। हल्के से हम प्रेस कर देंगे ताकि ये इस पे अच्छे से चिपक जाए, स्टिक हो जाए। देखिए हमारे नान बहुत ज़बरदस्त से बन के रेडी हो चुके हैं। मैंने इसको ग्रीन रायते के साथ सर्व किया है। बहुत ही मज़े की रेसिपी, मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। मैं अभी इसको कट करके भी दिखाती हूँ अंदर से इसकी लुक किस तरह की आई है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अंदर की लुक भी देख लीजिए, बहुत मज़े के बने हैं। अंदर कीमा बहुत अच्छा सा भरा हुआ है। चलिए तो इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।